कि इंटीग्रेशन की परिभाषा क्या होती है। उसके अलावा फंक्शन किसी कोई फलन है तो उसके लिए ये क्या है, पूरा इंटीग्रेशन को इस प्रकार से लिखा जाता है जिसके अंदर ये वाला जो साइन है किसका कहलाता है, इसको कहते हैं संक्रिया या ऑपरेशन कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे एफ एक्स क्या कहलाता है, फलन, फंक्शन, या इसको बोलते हैं समाकल्य भी बोला जाता है। यहाँ पे एक्स क्या है, वेरिएबल, एक्स क्या है, वेरिएबल, और ये फंक्शन, ये कंप्लीट क्या कहलाता है, फंक्शन एफ एक्स का समाकलन। फिर हमने देखा कि जो अवकलन होता है, अवकलन किसी चीज़ का अवकलन करना है, एक्स की पावर एन का अवकलन करना है तो क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन समा। और इसी प्रकार हम समाकलन को किस प्रकार से करेंगे, एक्स की पावर एन का क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। इसका मतलब क्या है कि जब आप किसी भी बहुपद का, इन दोनों समीकरणों से क्या पता चल रहा है कि अगर आप किसी भी बहुपद का अवकलन करते हो तो उसके अंदर बहुपद की एक घातांक क्या हो जाती है, कम। बहुपद की क्या हो जाती है, अवकलन के अंदर एक घातांक कम हो जाती है, घातांक क्या हो जाती है, कम, घातांक कम हो जाती है, और समाकलन के अंदर उसकी घातांक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि हमको करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का हमको अवकलन करना है, तो अवकलन जब हम करेंगे प्लस वन और ले लेते हैं, जब हम इसका अवकलन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लिखेंगे। जब आप इसका अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू एक्स प्लस वन, ये दो आगे आ गया तो यहाँ पे टू एक्स और एक्स का अवकलन क्या होता है, वन। इस प्रकार से हमारे पास इस फलन का क्या आ गया, अवकलन। अब अगर हम इसी फंक्शन का, इसी का हम क्या करते हैं, इसी बहुपद का हम समाकलन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का अगर हम समाकलन करेंगे तो इसमें क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस थ्री, यहाँ पे एक्स है तो एक्स स्क्वायर प्लस टू, और यहाँ पे एक्स आ जाएगा, और समाकलन का नियतांक सी भी लगाते हैं। ये हमने पिछली क्लास में देख लिया था। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बहुपद है, बहुपद की यहाँ पे एक घात क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ पे पहले एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे घात क्या हो गई, वन, और एक्स का समाकलन, एक्स का अवकलन क्या होता है, वन। यहाँ पे बहुपद की घातांक में एक की वृद्धि हो गई। यहाँ पे एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर का जो हमारे को समाकलन मिला वो एक्स क्यूब मिला। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक्स की एक घात बढ़ गई। ठीक है, अब इसके अलावा हम देखते हैं कि जो समाकलन होता है, समाकलन और भी प्रॉपर्टीज़ होती है, समाकलन और भी प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, सेटिस्फाइज। समाकलन जो और भी क्या होती है इसकी प्रॉपर्टीज़, जो उनको क्या करता है, सेटिस्फाई। जैसे कि होती है एक लीनियरिटी प्रॉपर्टीज़, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको बोलते हैं रैखिक संक्रिया, रैखिकता का नियम। ठीक है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी ये क्या होती है, जैसे कि हमारे पास कोई फंक्शन है, जैसे कि हमारे को लीनियरिटी प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम एक फंक्शन ले लेते हैं, जैसे कि अवकलन के अंदर लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है और समाकलन के अंदर लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे कि हमने अवकलन करने के लिए एक संक्रिया ले ली जो है ए एफ वन एक्स प्लस बी एफ टू एक्स है, हमारे पास कोई ये संक्रिया है। ठीक है, अब हमको इसको लीनियरिटी प्रॉपर्टी कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे जो ए क्या है, ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, एफ वन एक्स और एफ टू एक्स क्या है, फंक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बाहर निकल जाएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स एफ वन एक्स प्लस, इसी प्रकार यहाँ से बी बाहर निकल जाएगा और डी अपॉन डी एक्स एफ टू एक्स। जब आप इसके अंदर डी अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लोगे तो वापस से यही आ जाएगा। इसका मतलब इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि अपने एग्जाम्पल लिया टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, ये कोई बहुपद है, हम इसमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे, डी, ये टू बाहर निकल जाएगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स टू। तो ये इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। जब आप इसका अवकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अवकलन टू इंटू टू एक्स, और अचर पद का अवकलन क्या होता है, जीरो, ये क्या आ जाएगा हमारे पास फोर एक्स। इसी प्रकार ये देखिए, अगर आप ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी समाकलन के अंदर देखो, समाकलन के अंदर लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ए एफ वन एक्स प्लस बी एफ टू बी एफ टू एक्स डी एक्स, ये कंप्लीट के ऊपर लगा हुआ है डी एक्स। जब आप इसका समाकलन करते हो तो इसमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी किस प्रकार दिखाओगे, ए इंटीग्रेशन एफ वन एक्स डी एक्स प्लस बी इंटीग्रेशन एफ टू एक्स डी एक्स, ये इसमें क्या हो गया, यहाँ पे ये हमने क्या दिखा दी इसके अंदर, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। अब देखते हैं इसके आगे हम देखते हैं और क्या क्या इसके रूल होते हैं। इसके अलावा जो ये होता है समाकलन हमारे को कुछ फिजिकल क्वांटिटी ज्ञात करने में मदद करता है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी ज्ञात करने के अंदर हमारी मदद करता है। भौतिक संक्रिया, भौतिक राशियाँ ज्ञात करने में हमारी मदद करता है। अवकलन हो चाहे समाकलन, दोनों, अवकलन और समाकलन दोनों हमारे को फिजिकल
फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियाँ, भौतिक चर ज्ञात करने में हमारी मदद करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, और इसका समाकलन और अवकलन का यूज़ हमारे फिजिक्स के अंदर भी होता है। जैसे कि हमारे पास कोई कण है, किसी कण द्वारा किसी समय टी में तय की गई किसी कण द्वारा किसी समय टी में तय की गई दूरी अगर एक्स है तो हम इससे इन दोनों जो गिवन क्वांटिटी उससे हम इसकी वेलोसिटी ज्ञात करते हैं। वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास dx/dt, जो कि वेग का नियम होता है, और यही क्या होती है वेग की परिभाषा होती है, v बराबर होता है dx/dt। हमारे पास t था, x था, तो हमने अवकलन का यूज़ करके इसके लिए क्या ज्ञात कर लिया, वेलोसिटी। इसी प्रकार हम समाकलन का यूज़ करके हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, जैसे कि हमारे पास किसी समय t पर समाकलन का यूज़ कैसे करेंगे वो देखते हैं। किसी समय t पर किसी कण के लिए वेग क्या है v, किसी समय t पर किसी कण के लिए वेग क्या है v, तो हम इसके लिए इस टाइम t पर हम x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। x की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, x मतलब डिस्टेंस, कैसे ज्ञात करेंगे, ये कैसे लिखेंगे हम क्योंकि हमको पता है v बराबर क्या होता है dx/dt। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई v dt बराबर dx हो जाएगा। जब आप दोनों साइड क्या कर देते हो समाकलन, तो यहाँ से आ जाएगा v t इक्वल्स टू x की वैल्यू आ गई हमारे पास, वही हमको ज्ञात करनी थी। ठीक है, और इसके अलावा जो अवकलन और समाकलन होते हैं दोनों के अंदर आप लिमिट लगा सकते हो। दोनों किसका पालन करते हैं, लिमिट लगाते हैं दोनों के अंदर क्या लगा सकते हैं, लिमिट। जैसे कि हमें किसी फंक्शन f(x) के अंदर अवकलन के अंदर लिमिट लगानी होती है, तो हम कैसे लगाते हैं, लिमिट n टेंस टू, जो भी लिमिट होती है, जैसे कि यहाँ पे आ गई इन्फिनिटी, हमने कोई लिमिट ले ली तो इन्फिनिटी n की वैल्यू इन्फिनिटी होगी जब f(x) के लिए हम इसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार जो हमको समाकलन के अंदर लिमिट लगानी होगी तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, समाकलन के अंदर लिमिट लगानी है। जैसे कि हमारे पास कोई फंक्शन है f(x) बराबर क्या है 2x, हमारे पास कोई फंक्शन है जो कि एक इंटरवल है 0 से 2, हमने कोई इंटरवल ले लिया जिसके अंदर डिफाइन है। तो समाकलन की जो भी लिमिट वाला हमको करना होगा समाकलन, तो वो हम सारा पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। जो निश्चित समाकलन होता है उसके अंदर पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं f(x) कोई फंक्शन है और जो कि x बराबर 0 से 2 इस क्लोज इंटरवल के अंदर डिफाइन है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जैसे इंटीग्रेशन 0 से 2 f(x) dx हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब यहाँ पे ये i, ठीक है, i मतलब इंटीग्रेशन, यानी 0 से 2 इसकी लिमिट हो गई। f(x) क्या है फलन, और dx इसके x के सापेक्ष करना है, तो 0 से 2 f(x) की वैल्यू क्या है 2x dx। तो हमको इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है, x की पावर n dx का क्या होता है x की पावर n प्लस 1/n+1। इसको इस प्रकार से कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2x² 2, इस 2 से 2 कट जाएगा, और जो लिमिट आएगी 0 से 2, यानी x² पे लिमिट लगेगी 0 से 2। पहले लगाते हैं हम अपर लिमिट क्या है 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस 0। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आ जाएगी इस फंक्शन f(x) की इस रेंज के अंदर जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 4, i की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, 4 ये हो गई इसकी वैल्यू। वीडियो में हमने देखा था, कल वाले लेक्चर में हमने देखा था कि इंटीग्रेशन की परिभाषा क्या होती है। तो इसके अलावा फंक्शन कोई फलन है तो उसके लिए ये क्या है पूरा इंटीग्रेशन को इस प्रकार से लिखा जाता है, जिसके अंदर ये वाला जो साइन है किसका कहलाता है, इसको कहते हैं संक्रिया या ऑपरेशन कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे f(x) क्या कहलाता है फंक्शन, या इसको बोलते हैं समाकल्य भी बोला जाता है। यहाँ पे x क्या है वेरिएबल, और ये फंक्शन ये कंप्लीट क्या कहलाता है फंक्शन f(x) का समाकलन। फिर हमने देखा कि जो अवकलन होता है, अवकलन किसी चीज़ का अवकलन करना है, x की पावर n का अवकलन करना है तो क्या होता है n इंटू x की पावर n-1। समाकलन क्या होता है इंटीग्रेशन x की पावर n इक्वल्स टू x की पावर n+1/n+1। यहाँ पे एक घात कम हो जाती है, यहाँ पे एक घात बढ़ जाती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बहुपद के अगर आपको किसी बहुपद का अवकलन करना है तो उसमें एक घातांक कम हो जाएगी, और अगर आपको किसी बहुपद का अवकलन करना है तो वो समाकलन करना है तो उसकी एक घात बढ़ जाएगी। ये हमने क्या देख ली इसके एग्जाम्पल देख लिए। फिर हमने देखा कि जो समाकलन होता है वो लीनियरिटी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। लीनियरिटी प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमने क्या किया, अवकलन में समझने के लिए हमने एक ही इस प्रकार से कोई संक्रिया ले ली, इस प्रकार कोई फंक्शन ले लिया। ठीक है, ये इस पर अवकलन की संक्रिया लगा दी, तो जो इसमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती है वो इस प्रकार से होती है।
ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जो समाकलन होता है, समाकलन में लीनियरिटी प्रॉपर्टी किस प्रकार दिखाई जाती है, इस प्रकार से दिखाई जाती है। अगर यहाँ पे a और b क्या है, यहाँ पे a और b क्या है, कांस्टेंट है, f1x और f2x के एप्सिलॉन और x के सापेक्ष इन दोनों का समाकलन करना है, तो हमारे पास ये आता है। फिर उसके बाद में हमने देखा कि जो अवकलन और समाकलन दोनों होते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटी ज्ञात करने में हमारी मदद करते हैं। जैसे कि हमारे पास किसी कण t के किसी कण के लिए किसी समय t पर तय की गई दूरी हमको पता है, तो हम उसके लिए वेलोसिटी ज्ञात कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार से होगी। अब इसी प्रकार हम समाकलन का यूज़ कैसे करेंगे, अगर हमको किसी कण के लिए किसी समय t पर उसका वेग पता है, तो हम उसके द्वारा उस समय t पर तय की गई दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने लिखना है पहले v=dx/dt, फिर इसका समाकलन कर देंगे। ठीक है। जो हमारे समाकलन और अवकलन होते हैं वो कुछ इनमें लिमिट की प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। लिमिट की प्रॉपर्टी कैसे पाई जाती है, अवकलन में हम लिमिट को इस प्रकार से शो करते हैं। किसी फंक्शन f(x) के लिए n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जो भी आपकी लिमिट होगी वो यहाँ पे n टेंड्स टू करके आ जाएगी। फिर उसके अलावा जो समाकलन होता है उसमें जो हमको कंप्लीट लिमिट का अध्ययन करेंगे वो निश्चित समाकलन होता है, उसके अंदर कंप्लीट लिमिट ही पढ़नी है। फिर उसके अलावा हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल क्या ले लिया, f(x) = 2x ले लिया, और जहाँ पे x 0 से 2 इस इंटरवल के अंदर डिफाइन है। तो हमने इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, i=0 से 2 f(x) dx। तो यहाँ पे f(x) लिख लिया, f(x) की जो वैल्यू थी वो लिख ली, फिर इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, ये। तो ये था इसका समाकलन और अवकलन का बेसिक